गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने रेशियो के 133 क्वेश्चन करा दिए थे और ये हमारा 114 क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि एक वॉलेट में 10 रुपये और 50 रुपये के मूल वर्ग के नोट है। मूल वर्ग के नोट मतलब नोट हैं। नोटों की कुल संख्या कितनी है? 12। 10 और 50 के नोटों की संख्या का अनुपात इतना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वॉलेट में कुल कितने सिक्के हैं। तो कोई 10 के रुपये के नोट है और एक 50 रुपये के नोट है। कितने रुपये के? 50 रुपये। इनका रेशियो कितना दिया है? 1:2। ठीक। तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर देखो कितने नोट हैं? 3। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 3 नोट नहीं है, कितने हैं? 12। ठीक। तो एक नोट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 4। एक की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। और यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो 8 4 कितना हो जाएगा? 12। मतलब 10 के 4 4 10 रुपये के 4 हैं और 8 50 रुपये के 8 नोट हैं। तो 50 रुपये के 10 रुपये के 4 कितने रुपये आ जाएंगे? 40। और 50 रुपये के 8 नोट है तो 8 8 8 40 400। तो टोटल कितने रुपये थे? 440। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा अतुल 20 रुपये का मूल्य वाला एक ब्रेड खरीदता है और दुकानदार 100 रुपये नोट देता है और दुकानदार ने शेष पैसा इतने इतने रुपए में चुका है। इन सिक्कों का अनुपात इतना है। तो दुकानदार 5 रुपये के कितने सिक्के देता है? देखो ये सीजन प्री में आया था। 20 रुपये का एक ब्रेड खरीदा, 100 रुपये का नोट था। तो मान लो तुम दुकान में गए हो और ब्रेड लेके आए हो। ब्रेड 20 रुपये का मिला तो तुम्हारे पास कितने रुपया दी लौटाई दुकानदार? 80 रुपया। कितने रुपये लौटाई? टोटल 80 रुपया। लेकिन कह रहा रुपये के सिक्कों में इतना, मतलब शेष पैसा सबसे पहले 2 रुपये का, फिर 5 रुपये का, फिर 10 रुपये के लौटाए। और किसने अनुपात में लौटाए? 5:4:1 में लौटाए। तो तुम्हारे हिसाब से इन रुपये कितने होंगे? 2 रुपये के अगर 5 सिक्के देंगे तो 10 हो जाएंगे अनुपात में। अगर 5 रुपये के सिक्के देंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20, है ना? 20 रुपये हो जाएंगे। और इसको करेगा तो 10 कम 10 रुपये। तो तुम्हारे हिसाब से कितने रुपये होंगे? 20 10 30 10 40। लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं 40 रुपये नहीं थे, कितने रुपये थे? 80। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर है? 2। तो क्वेश्चन पूछा 5 के कितने, 5 रुपये के कितने सिक्के देता है। तो 5 रुपये के कितने देगा? तो कितने देगा? 5 रुपये के सिक्के 2 देगा। नहीं, 5 रुपये के तुम्हारे अनुपात में कितना दिया? 4। तो 4 नहीं देता, कितने देता? 2। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 8। 4 गुना हो जाएगा 8। अगला कह रहा है थैले में 2 अनुपात 3 अनुपात के अनुपात में 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि कितनी है? 550। 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों की धनराशि के बीच अंतर ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? 50 पैसे और 20 पैसे के बीच धनराशियों का अंतर ज्ञात करना है हमें। तो देखो ये सवाल कैसे करेंगे। देखो इनका अनुपात दिया है ना, हमें क्या दिया है? 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे और 25 पैसे और 20 के पैसे सीखा है, जिनकी राशि कितनी? 550। तो इनके तुम्हारे हिसाब से देखो, अगर 50 रुपये के 2 सिक्के होते हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, कितना रुपया होता है? 1 रुपया। नहीं, 20 पैसे के पहला क्या पहले हाँ। और 50 अगर 25 पैसे के 3 सिक्के होते तो तुम्हारे पास कितने रुपये होते? 0.75। अगर 20 पैसे के 5 सिक्के होते तो तुम्हारे पास कितने रुपये होते? 1। तो टोटल कितना? 2.75 रुपये होते हैं तुम्हारे अगर टोटल होते हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 20 से 25 में 50 हुई। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने क्या किए थे, 115 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था और ये हमारा 116 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया एक थैले में 2 3 5 के रुपए 5 के अनुपात में रुपए हैं। मेरा 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या है 550 रुपये है टोटल। अब देखो, अगर तुम्हारे हिसाब से 50 रुपये के कितने 2 सिक्के होते हैं, कितने 2 सिक्के होते तो कितने रुपए होते? कितने रुपए होते? 1 रुपये। अगर 25 पैसे के 3 सिक्के होते तो कितने रुपए होते? रुपए में 0.75। और अगर 20 रुपये के 20 रुपये के कितने 5 सिक्के होते? 20 पंचे 100। कितना हो जाता है तुम्हारा? 1 रुपये। तो टोटल तुम्हारे हिसाब से कितने रुपए हैं? 2.75। तुम्हारे सब के कितने रुपए हैं? 2.75 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में 2.75 नहीं है, कितने हैं? 5500। ठीक। अब तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि 5500। अब देखो तुम्हारे हिसाब से इतना है। अगर इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे 275 400 150 550 75 150 49। अगर यहाँ से काटेंगे तो 2 जीरो इधर बच जाएंगे और इसको काटेंगे कितने बार जाएगा? 2 बार। तो 2 बार जाएगा और 200, मतलब एक की वैल्यू कितने बराबर है? 200 के बराबर, मतलब 200 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि किसकी वैल्यू बताना है तुम्हें। कह रहा है धनराशियों के बीच अंतर क्या है? 50 पैसे और 20 पैसे।
50 पैसे कितने सिक्के, 1 रुपये, 1 रुपये है। और 50 पैसे कितने सिक्के तुम्हारे हिसाब से, 2 सिक्के थे तो 1 रुपये था। और क्या था, 20 पैसे कितने सिक्के थे, 1 रुपये था। 20 पैसे के 5 सिक्के थे तो मतलब कितना था, 1 रुपये था। अब यहाँ पर देखो कितने सिक्के तुम्हारे हिसाब से, 2 सिक्के थे, लेकिन क्वेश्चन ये है 2 नहीं है, कितने गुना है, 200 गुना है। तो 2 दूना 400 गुना, कितने हो जाएगा, 400 गुना आ जाएंगे, 400 गुना। अब 50 पैसे के 400 सिक्के तो रुपए में कितने हो जाएंगे, 50 पैसे के 400 सिक्के तो रुपए में कितने हो जाएंगे, 50 से भाग देंगे तो 5 × 40, रुपए में कितने हो जाएंगे, 8 रुपये। ठीक। और 25 पैसे की भी उतने ही सिक्के हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के, 200, तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 1000। 1000 को 25 से भाग दो तो 25 8 तो 8 में से 8 जाएंगे, कितने रुपए हो जाएंगे, 0 रुपये। अंतर क्या हो जाएगा, 0। अगला है दुर्लभ के पास सिक्कों का संग्रह है। प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए 1 सोने का सिक्का होता है और संग्रह में 20 सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं। तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोनों की संख्या का अनुपात 2:3 था। कुल सिक्कों की संख्या है। कह रहा है दुर्लभ के पास क्या है, सोनों की सिक्का है और गैर सोने के सिक्के के लिए 1 सोना का सिक्का होता है। मतलब प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्के के लिए 1 सोने का सिक्का होता है। ठीक, 4 अगर गैर सोने के सिक्का है तो 1 उसमें से क्या है तुम्हारा, सोने का सिक्का। तो यहाँ पर देखो अगर तुम्हारा रेशियो लेंगे तुम्हारे हिसाब से इनका, मतलब अगर एक क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर 1 गैर सोने का सिक्का है तो 4 क्या सोने का सिक्का है। मतलब 4 गैर सोने के सिक्के के लिए 1 सोने का सिक्का है। ठीक, फिर कह रहा है अगर इनका अनुपात कितना है, इतना है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। अगर कह रहा है संग्रह में 20 सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं, संग्रह करते हैं तो क्या करते हैं, 20 सोने के सिक्के क्या होते हैं, जोड़े जाते हैं, तो कुल सोने की संख्या कितनी है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, मान लो ये सोना है, गोल्ड सोने, ये गोल्ड है और ये क्या है, गैर सोना। ठीक, इनका रेशियो कह रहा है अगर ये y है, मान लो ये x है, तो कह रहा है x और y का रेशियो कितना है, इन दोनों का रेशियो क्या है, 4 के बराबर। मतलब इन दोनों का अनुपात क्या है, 1/4। तो तब 4x के बराबर क्या है हमारा, y है। ठीक, 4x के बराबर हमारा क्या है, y है। अब कह रहा है इसकी सोने के सिक्कों की संख्या क्या हो जाती, गैर सोने की संख्या के सिक्का के अनुपात। अगर कह रहा 20 सोने की संख्या जोड़े जाते हैं तो सोने की सिक्के की संख्या, मतलब तुम्हारा क्या है, 20 सोने के सिक्के की संख्या जोड़ देते थे, मतलब x + 20 सोने के सिक्के जोड़ दें। तो कह रहा गैर सोने के सिक्के की संख्या का अनुपात क्या अनुपात होता था, 2:3। इसको सोल्व करेंगे, 20 × 60 प्लस का 3x = 2y, इतना आ जाएगा। अब 2y बराबर 1y बराबर कितना होता था, 4, तो 2y बराबर हो जाएगा 8x। तो 60 3x = क्या हो जाएगा, 8x। तो हो जाएगा 5x। 5x बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा 60। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू कितनी आ जाएगा, 12 पंचे 60। अब 12 वैल्यू आ गई तुम्हारा, 12 प्रत्येक 12 आ गए, x के 12 आ गए, x के 12 आ गई, तो y की कितनी हो जाएगी, 48, क्योंकि 4 गुना है। तो 12 × 48 कितना हो जाएगा, 60 सिक्के। और 60 सिक्के तो कह रहा है तो संग्रह में मतलब 20 सिक्के और जोड़े जाते, तो 60 20 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 80 सिक्के। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी तुम्हारे, 80 सिक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सीजर सुंदर, इसमें आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा, ये भी प्री में आया था। मनी के बैग में 30 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये और 3, 5 और 7 अनुपात में सिक्के हुए हैं। 1 रुपये के हैं, 5 रुपये और 10 रुपये। तुम्हारे हिसाब से अगर जोड़े तो कुल कितने बैग में सिक्के होंगे। अगर 1 रुपये के 3 सिक्के तो कितने रुपए हो जाएंगे, 3 रुपये। फिर
और 10 रुपए के 5 सिक्के, तो 10 बचे कितना हो जाएंगे 50, नहीं 5 रुपए के 5 सिक्के तो 5 50 25 रुपए, 10 रुपए के 7 सिक्के तो कितने हो जाएगा 70। तो 70 70 20 90 8 98, तुम्हारे हिसाब से 98, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 98 नहीं है, 980 रुपये है। तो कितने गुना 10 गुना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें क्या कि 10 के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 10 के सिक्कों की संख्या कितनी है 7 तुम्हारे हिसाब से, तो लेकिन क्वेश्चन में 7 नहीं, कितने 10 गुना है तो 70 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 70। अगला क्वेश्चन है एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 1 रुपए के अनुपात में इतने सिक्के हैं। तो 50 पैसे के अगर इतने सिक्के हैं 5 सिक्के तो 5 50 25 कितना हो जाएगा 1 रुपये 25 पैसा। फिर प्लस अब क्या है 25 पैसे के 8 सिक्के तो 25 अट्ठे 200, तो कितना आ जाएगा 2 रुपये। और तीसरा क्या है 1 रुपये के 1 सिक्का तो 1, तो 2 1 3 1 4 4.25 तुम्हारे हिसाब से रुपये है, लेकिन क्वेश्चन से 4 रुपये नहीं 55 है। तो इसमें से अगर 2 जीरो हटाएंगे तो ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो इसको काटेंगे 5 8 40 5 50 25, इसको काटेंगे 5 11 1100 1100। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1100 बटे 85, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1100 बटे 85। क्वेश्चन पूछा है क्या है कि हमें किससे 25 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात की। तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। तो इसको काटेंगे क्या हो जाएगा, इसमें मैंने क्या बैग में 25 पैसे 50 बैग में यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर गुणा मैंने गलत कर देता है 5 50 25 कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, 250 आ जाएगा, 250 मतलब 2.5 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 अट्ठे 200 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 तो आ जाएगा 55.5। तो यहाँ पर आ जाएगा 55, तो मैंने जोड़ गलत कर दी थी। यहाँ पर कितने गुना है 10 गुना। तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करना है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 5, तो 10 बच्चे कितना हो जाएगा हमारा 50 आंसर। अगला क्वेश्चन है कह रहा पी और क्यू को 2 5 और 10 के सिक्कों का उपयोग करके 150 रुपये भुगतान किया। यदि कुल सिक्कों की संख्या 50 है, 2 और 5 के सिक्कों का अनुपात कितना है, तो 10 सिक्कों का 10 के कितने सिक्के का उपयोग किया गया। देखिए यहाँ पर कहा गया है 2 और 5 सिक्कों का अनुपात कितना है 5:2। तो 5:2 कितना हो जाएगा, इसको तो 5 दूना 10, और यहाँ पर 5 दूना 10 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5 दूना 10, तो तुम्हारे हिसाब से 20 रुपये तो इधर आ जाएंगे, मतलब कितने 20 रुपये इधर आ गए।